स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे एसएससी सीजीएल का जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 का एग्जामिनेशन जो है वो चरम में चल रहा है। काफ़ी सारी वैकेंसियां होने के कारण हर स्टूडेंट फॉर्म भरने की सोच रहा है, पर उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने इस टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रॉपर गाइडेंस प्रदान कर रहा हूँ। अब आज बात करते हैं इसी सीरीज में एसएससी सीजीएल टायर 2 में पेपर 2 होगा स्टैटिस्टिक्स का, जो कि केवल जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 के स्टूडेंट ही दे सकते हैं। जिसमें स्टैटिस्टिक्स का पेपर 100 मार्क्स क्वेश्चन का होगा, 200 मार्क्स यानी ईच क्वेश्चन 2 ऑफ मार्क्स। टाइम ड्यूरेशन जो है 2 आवर की रहेगी, और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो हैंडीकैप हैं उन्हें 2 आवर 40 मिनट दिए जाएंगे। आज इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ये देखिए, और कैसे क्या तैयारी कर सकते हैं। आप मेरे कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं, पीके स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम चैनल में मेरा कोर्स भी मिल जाएगा और आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाएगा। खैर आज बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस में क्या होता है, कोर्स की डिटेल मैं लास्ट में बता दूंगा, कोर्स वाले बच्चे परेशान ना हो, या कि अलग से वीडियो बना के बना दूंगा। ठीक, बात करते हैं कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। सबसे पहले आपका आएगा बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक, इसके बाद आएगा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी आप कैसे स्टैटिस्टिकल डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, उसे कितनी तरह से क्लासीफाई करते हैं और कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, मतलब जैसे आप लोग होते हैं कोई काम कॉलेज वगैरह जाते हैं, स्कूल वगैरह, तो कैसे कलेक्ट करते हैं बुक, फिर कैसे क्लासीफाई करते हैं सब्जेक्ट वाइज, और फिर अगर टीचर जब पूछ देता है तो उसके सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रेजेंट करना है। डेटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। मैं आपको और तरह के डेटा बताऊंगा अगर पूरे डीप में आप पढ़ेंगे मेरे से। जैसे क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, और अलग चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। ठीक, टेबुलेशन ऑफ डेटा, डेटा को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ग्राफ फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, चार्ट में का चार्ट कितने प्रकार से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेटा का डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, जैसे हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। फिर अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर और मेजर ऑफ डिस्पर्जन। थोड़ा कलर चेंज करते हैं फिर मजा आएगा। ठीक, देखिएगा। अब कॉमन मेजर, जो सेंट्रल टेंडेंसी के कॉमन मेजर है, ये 3 मेजर आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, पर इसका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। मीन, मीडियन और मोड। मीन जानते हैं कैसे निकालते हैं, कैसे डिस्क्रीट सीरीज का, कंटिन्यूस सीरीज का, सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं, ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, और मोड कैसे निकालते हैं। आप मोड जानते हैं जिसका नंबर ज़्यादा हो, पर अगर ग्रुप्ड डेटा आ जाए, अच्छे नंबर के आ जाए, ग्रुप्ड डेटा आ जाए, सीरीज में आ जाए, सीक्वेंस में आ जाएगा, तो आप कैसे मोड निकालेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आती है। इस और यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं ये दोनों टॉपिक से। ठीक, क्वार्टाइल कैसे निकाल दे जाते हैं। डेसाइल जो होता है 10वां भाग होता है, परसेंटाइल किसी चीज़ का 100वां भाग होता है, क्वार्टाइल जो होता है किसी प्रकार चीज़ का चौथा पार्ट होता है। ये सारी चीज़ें कैसे आप निकालेंगे, फोर्थ क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड डेसाइल, डेसाइल कैसे निकालेंगे, परसेंटाइल कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़नी होगी। ठीक, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जैसे रेंज कैसे निकालते हैं। अब आप जानते हैं रेंज सिर्फ निकलता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इक्वल टू रेंज, रेंज के और सारी चीज़ें। क्वार्टाइल डेविएशन, डेविएट कैसे करते हैं, मीन डेविएशन। अब मीन के, ये जैसे मीन हो गई तो मीन के इक्विवेलेंट जो है, तो मीन को डेविएट करके मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। वेरिएंस क्या होता है। मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन, जो डिस्पर्जन के मेजर होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, अब अगला टॉपिक आता है, ये सारी चीज़ें आप करके जाएंगे, एक नंबर, अच्छा नंबर। अब 3 चीज़ें और आती हैं, मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स क्या होते हैं, μ1, μ2, μ3, ये जो वैल्यू होती हैं ये मूवमेंट्स में आती हैं। मूवमेंट कैसे होते हैं, स्क्यूनेस और कर्टोसी, बीटा 1, बीटा 2 कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक, मूवमेंट, स्क्यूनेस और कर्टोसिस में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट मूवमेंट कैसे निकालते हैं, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ये सारी चीज़ें है बेसिक, पर आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आपको पता होना चाहिए, कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं। यही μ1, μ2, μ3, μ4, ये सारे मूवमेंट्स। और देयर रिलेशनशिप, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, डिफरेंट टाइप में क्या। मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस,
नेगेटिव स्क्यूड है कि पॉजिटिव स्क्यूड है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी। कर्टोसिस, लेप्टोकर्टुक है और कि कैसा है, वैल्यू ग्रेटर देन 3, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे कि वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी तो क्या होगा, कर्व लेप्टोकर्टिक होगा। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कर्टोसिस में। ठीक, सारी चीज़ें आप ध्यान से रखिए, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, आपको काफ़ी नॉलेज यहीं से हो जाएगा आप अगर कोर्स नहीं भी परचेज करते। रैंडम वेरिएबल देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है तो आपको रैंडम वेरिएबल को जानना जरूरी होगा। अब यहाँ पे देखिए रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, वेरिएंस कैसे निकालते हैं किसी रैंडम वेरिएबल का, उसका हायर मूवमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक, किसका, रैंडम वेरिएबल का। डिस्ट्रीब्यूशन कई तरह के होते हैं, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन पता होना चाहिए, इसका मीडियन कैसे निकालते हैं, इसका मोड क्या होता है, इसके सारे वैल्यू μ1, μ2, μ3, कौन सा परसेंटाइल है, कौन सा डेसाइल है, β1, β2, β3, कौन सा ग्रेटर देन है, स्मॉलेस्ट है, कौन से, प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन का जो है तो पीडीएफ कैसे निकाला जाता है, सीजीएफ कैसे निकाला जाता है, एमजीएफ कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। रैंडम वेरिएबल एक ये अलग टॉपिक हो गया और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज़ हो गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक अपने आप में ब्रॉड चैप्टर है, ठीक, प्रोबेबिलिटी अलग चीज़ होती है, वो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में पढ़ी जाएगी, परंतु यहाँ पे आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, एक अच्छा टॉपिक है, आप पढ़ेंगे, एसएससी सीजीएल जेएसओ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ ये मेरे चैनल में कवर कराई जाएंगी। ठीक, जस्ट वेट 2 मिनट। ये देखो पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, ये देखो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में आ जाएंगे, इन्फ्रेंस भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, एस्टिमेशन के जो पॉइंट होते हैं, कोई एस्टिमेटर गुड एस्टिमेटर है वो कैसे माना जाएगा, ये जैसे अनबायस्ड, सफिशिएंसी, इफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें। मेथड ऑफ एस्टिमेशन, अब कौन कौन से एस्टिमेशन के मेथड होते हैं, जैसे मूवमेंट मेथड, एमएलई, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। फिर आप स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, टेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे नल हाइपोथेसिस है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, कैसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को फाइंड करते हैं, लार्ज सैंपल में, स्मॉल सैंपल में, और इससे रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं। अब इसमें लार्ज सैंपल टेस्ट होता है, फिर टेस्ट बेस्ड ऑन डेड टी काई स्क्वायर, ये 3 पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, इनको डिफाइन करें। जेड टेस्ट कब लगता है, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 30 हो तब कौन सा टेस्ट लगता है, जेड की वैल्यू लेस देन 30 हो तब कौन सा टेस्ट लगता है। ये सारी चीज़ें काई स्क्वायर, जेड और टी टेस्ट में पढ़ाई जाती हैं। एफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, फिशर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी यहाँ पे, ठीक है ना, पढ़ाई जाएंगी। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में पढ़ना पड़ेगा तभी आपका टॉपिक क्लियर होगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस को एनालाइज करेंगे। एनालिसिस ऑफ 1 वे क्लासिफाइड एंड 2 वे क्लासिफाइड डेटा, डेटा कैसे क्लासिफाइड होता है। 1 वे एनोवा, एनोवा जो होता है वो 1 वे, 2 वे, कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है, 2 वे क्लासिफाइड डेटा के लिए एनोवा कैसे काम करता है। फिर आते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है टाइम सीरीज एनालिसिस। ये कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, इसको पढ़ना होता है खाली, आपको कुछ फॉर्मूले होते हैं मैं दे दूंगा, वो आप सॉल्व कर लेना, अच्छे क्वेश्चन फंस जाएंगे। मैं आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट, ना तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ना तो कम पढ़ना, सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो होते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रेंड कंपोनेंट मेथड मेजरमेंट, ये टाइम सीरीज के टेंशन मत लो, ये अप्लाइड का पार्ट है, मैं आपको दे दूंगा, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो। आप सीधे फार्मूला पढ़ने हैं, रटने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाने हैं। ठीक, अब बात करते हैं इंडेक्स नंबर, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। इंडेक्स नंबर मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम्स इसकी कुल होती हैं, आपको कैसे इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, डिफरेंट फार्मूला, बेस शिफ्टिंग कैसे होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, यूज इंडेक्स नंबर, आपको भी पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा, आप पढ़ लेंगे, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो काफ़ी डाउट होगा आपका थोड़ा बहुत डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, उसका टेंशन मत लें। फिर आता है, ये थोड़ी चीज़ भूल गए थे, सैम्पलिंग थ्योरी। और सैम्पलिंग थ्योरी के अलावा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, देख के बता देंगे। आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होंगे उन्हें ये नहीं पता होगा पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है, सबसे बड़ा टॉपिक यही है। पैरामीटर क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स अलग है और ये स्टैटिस्टिक अलग है, ठीक है ना। स्टैटिक क्या होता है, एफ स्टैटिस्टिक क्या है,
दो तरह की ईरर होती हैं, सैम्पलिंग ईरर, नॉन सैम्पलिंग ईरर, ये दोनों ईरर आपको पढ़नी होंगी। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेम्परिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैंपल, आपने पढ़ा होगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अगर स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है, मल्टीपल सैम्पलिंग क्या होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है, पर्पजिव सैम्पलिंग कन्वीनियंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ हाँ देखियो, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके इतने में ही सिलेबस में दे दिया गया है, ये अलग टॉपिक है, मगर ये सिलेबस ध्यान रखना, यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना। ओनली स्टेटमेंट पढ़ना है सैंपल साइज में। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताए गए थे, जस्ट 2 मिनट वेट, ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताए गए थे। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताए गए थे, और वहाँ पे आपको ये देखिए, ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताए गए थे ये, और वहाँ पे आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग टॉपिक है, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बस इसमें छोटा सा दिया है, ओनली स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के काफ़ी टॉपिक मैं सारी नोट्स दूंगा, बनी हुई हैं, आपको एजुकेट करूँगा, पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और इसके अलावा मेरा कोर्स के बारे में बता दूंगा। स्टैटिस्टिक्स एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए स्टैटिस्टिक्स का मेरा एसएससी सीजीएल 2024 स्टैटिस्टिक्स के लिए मेरा कोर्स चलता है, जो कि 199 रुपीज़ में है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में मिल जाएगा, मेरे चैनल में लेक कर लीजिए। 199 में मैं ऐसी फैसिलिटी दूंगा जो कि यूट्यूब के अंदर पूरे कोई नहीं देगा। 199 में आपको कुछ क्लासेस की तो मैं पूरी गारंटी नहीं लेता, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि क्लासेस सारी चाहेंगी, पर डाउट जो होगा आपको क्लियर कर जाएगा। पेड ग्रुप है, उसमें पीडीएफ दिया जाएगा, आपको बता दें क्या क्या दिया जाएगा। नेक्स्ट पेज, just wait few minutes, we are clean and discuss about this topic, just 2 minutes we have clean, ठीक है ना। आपको बता देता हूँ क्या क्या दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बता देंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्या क्या दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।